वो आपको कॉन्फिडेंस जाएगा कि इसमें तो मैं कभी गड़बड़ नहीं करूंगी, यहाँ पे तो मेरे हाथ कभी कांपेंगे नहीं। तो अगर आपकी मेहंदी लगाने की स्पीड बहुत ज्यादा स्लो है और आप अपनी स्पीड को इंक्रीज करना चाहते हो तो ये वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल, और इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरे लिए थैंकफुल जरूर होंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है लाइफ टाइम तक। ठीक है, ये वीडियो के लिए मेरे को किसी ने सजेस्ट करा था, मेरे एक सब्सक्राइबर का मेरे को कमेंट आया था कि मेहंदी की स्पीड कैसे इंक्रीज करे, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए मैं बना रही हूँ। सो ही गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ दीक्षा और वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, बिना किसी तरीके से चलते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है ना वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले ये ट्रिक्स बताने से पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर कर लूं। अगर आप किसी से कंपेयर कर रहे हो अपने को, क्योंकि जब हम मेहंदी लगाते हैं ना तो जनरली लोग बोलते हैं वो तो इतनी जल्दी मेहंदी लगा लेता है, 2 मिनट में मेहंदी लगा लेता है। तो 2 मिनट में ना कोई भी मेहंदी नहीं लगती, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आप अपने हाथों से मेहंदी लगा रहे हो और आपके हाथ मशीन नहीं है जो इतनी जल्दी काम करते। ठीक है, मेहंदी लगाने का आर्ट है, एक प्रोसेस है, तो उसमें टाइम लगेगा। तो इसलिए कभी भी खुद को किसी से कंपेयर मत करना। और अगर आप उन लोगों से खुद को कंपेयर कर रहे हो जो 10-15 साल से मेहंदी लगा रहे हैं या 5-10 साल से कंटिन्यूस मेहंदी लगा रहे हैं, जिनका प्रोफेशन ये है, जो यही काम करते हैं, तो उनसे खुद को कंपेयर मत करना अगर आप बिगिनर हो, क्योंकि उन 10-15 साल अगर आप बिगिनर हो तो समझ सकते हो ना अपने टाइम डिफरेंस कितना है, एक्सपीरियंस कितना है। तो इसीलिए उनसे कंपेयर करके खुद जल्दी जल्दी मेहंदी लगाने की कोशिश मत करना। अगर जल्दी जल्दी लगाओगे तो घिचड़ हो जाएगा, मतलब सारी खिचड़ी आप बना दोगे मेहंदी से। ठीक है, फिर अगर आप ब्राइट पे मेहंदी लगा रहे हो तो पहले पे आप स्लो ही काम करना है, क्योंकि ब्राइट पे आप कोई ट्रिक मतलब कर सकते हो, बट ब्राइट पे स्लो काम करना है, क्योंकि ब्राइट पे अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो सारा डिजाइन गड़बड़ हो जाती है। तो अब मैं आपको ट्रिक्स बताती हूँ कि क्या क्या चीजें जरूरी होनी चाहिए अगर आप मेहंदी स्पीड इंक्रीज करना चाहते हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आती है आपका कोन। आपका कोन जितना स्मूथ चलेगा, जितना फाइन चलेगा और जितनी चमक उसमें होगी उतनी अच्छी आपकी मेहंदी लगेगी। ठीक है, तो उसके लिए आपका पेस्ट अच्छा होना चाहिए, आपका पाउडर अच्छा होना चाहिए। अगर आप मार्केट वाली कोन यूज करो तो आपका मार्केट वाला कोन अच्छा होना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हो कि पाउडर कौन सा लेना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए, तो मैंने जस्ट अभी प्रीवियस वीडियो में वो डाला है, आप वहां से चेक कर सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो कि कौन सी अच्छी रहेगी अगर आप मार्केट से ले रहे हो, तो वो भी मैंने वीडियोस में डाला है अपने, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हो। तो पहली चीज आपको कोन फाइन चलना चाहिए। अगर आप कोई भी कोन उठा के ले गए, वो रुक रुक के चल रहा है, तो वहां पे आपको थोड़ा दिक्कत होगी। तो पहली चीज ये हो गई। अब जो दूसरी चीज में आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आप ब्राइट में मेहंदी लगा रहे हो, ठीक है, तो वहां पे आपको बहुत जल्दी जल्दी वाला काम नहीं करना है कि निपटाने वाला काम, क्योंकि उस टाइम भले आप लोग आपको बोले कि आप धीरे मेहंदी लगा रहे हो या बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हो, बट अगर आपकी धीरे काम किया पर वो मेहंदी अच्छी लगी तो बाद में वो आप लोगों आपकी तारीफ भी करेंगे। बट अगर आपने जल्दी जल्दी वाला काम किया और उसके बाद जब मेहंदी बेकार लग गई तो फिर वो लोग आपको बाद तक गालियां देंगे कि इसने ढंग से मेहंदी नहीं लगाई। ठीक है, तो इस चीज में आपको ध्यान देना। हाँ, अगर आप जैसे ब्राइट पे मेहंदी लगा रहे हो, ब्राइट के साथ और लोगों पे आपने मेहंदी लगानी है, तो वहां पे आपने स्पीड वाला काम करना है, जल्दी जल्दी वाला काम करना है। करवा चौथ आने वाला है तो उस टाइम पे भी जो है बहुत सारे लोग होते हैं मेहंदी लगाने के लिए, तो उस टाइम पे भी आपको जल्दी जल्दी वाला काम करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपकी जो कोन है आपने बना ली, फाइन पेस्ट वगैरह ले लिया, वहां पे आपको कोन को मोटा कट करना है। ठीक है, आपको बारीक मेहंदी नहीं लगानी है, आपको जितना मोटा मोटा काम हो सकता है वो करना है। फिर दूसरी चीज में ये मैं आपको सिखाती हूँ कि जिन लोगों से आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो कि हमारी स्पीड स्लो है, उनसे कंपेयर करने की बजाय उनसे सीखो कि वो क्या चीज करते हैं और हम क्या चीज नहीं करते हैं। तो मैंने भी उन्हीं से ये चीज सीखी है। मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या गलतियां करते हैं और वहां कहाँ पे हम अपनी स्पीड तेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जनरली मैं आपको वो डिज़ाइन बताने वाली हूँ जो मैंने देखा है मेहंदी आर्टिस्ट यूज़ करते हैं। जब शादियों में मैंने देखा है कि वो बहुत जल्दी जल्दी मेहंदी लगाते हैं, तो बस वो 2-4 एलिमेंट यूज़ करते हैं अपनी मेहंदी में जब उनको जल्दी जल्दी मेहंदी लगानी होती है। तो एक ये वाली डिज़ाइन आपने ज़रूर देखी होगी, उसके ऊपर से ये डॉट डॉट वाली, तो ये ना सारी प्रेशर टेक्निक वाली डिज़ाइन है। इनमें जो है प्रेशर लगता है, उसके बाद उसको खींचते हैं वो। तो यहाँ पे आप कहाँ पे गलती करते हो वो अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं अभी आके आपको बताऊंगी कि हम लोग कहाँ पे गड़बड़ करते हैं इन डिज़ाइंस में। तो यहाँ पे ना मेरी कोन आप देख सकते हो, उसके अंतिम सांसें चल रही थी, तो वो ना ऐसे डगमगा रही थी, मतलब बहुत बार ऐसा हो रहा था। तो यहाँ पे आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कोन गड़बड़ होगी ना तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, मतलब डिज़ाइन में उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लगा ली है और फिर अंदर से वो शेडिंग कर देते हैं। वो ज़्यादा फिल नहीं करते हैं, क्योंकि अगर फिल करने लग जाएंगे तो टाइम लग जाएगा, तो अंदर वो शेडिंग कर देंगे और बाहर से कुछ ऐसी डिज़ाइन रखेंगे। ठीक है, तो एक ये वाला डिज़ाइन हो गया, एक ये वाला डिज़ाइन होगा। तो यहाँ पे मेरी कोन जो है लड़खड़ा रही थी ना, तो मेरी डिज़ाइन जो है वो आड़ी तिरछी सी हो रही थी, तो इसको माइंड मत करना, पर ये नोट कर लेना कि ये वाली डिज़ाइंस जो हैं यूज़ होती है। और अगर आपके लिए मेरी वीडियोस हेल्पफुल होती हैं या आपके लिए ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल ही होगी तो प्लीज़ मेरे लिए एक लाइक कर देना, एक सपोर्ट कर देना। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा वो गड़बड़ सा कर दिया, तो दोबारा बनाया, फिर दोबारा भी वो गड़बड़ हो गया क्योंकि ये कोन ख़त्म होने वाली थी। और मेरे को ना कोन वेस्ट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मतलब मैं उसको कोन का सब
जब तक वो पूरी की पूरी निकल ना जाए ना तब तक मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ। मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वो ऐसे ख़त्म हो जाए। तो अगर आप जानना चाहते हो ना कि पाउडर कौन सा लेना चाहिए तो मैंने प्रीवियस वीडियो में डाला है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। तो बस ये 2-4 एलिमेंट आप देखना, कहीं पर भी देखना, बस इन 4 एलिमेंट से अलग अलग डिज़ाइन क्रिएट करते हैं और इससे ज़्यादा वो नहीं करते हैं। जब जल्दी जल्दी मेहंदी लगानी होती है, जब आपको बहुत सारे लोगों पर मेहंदी लगानी होती है, तब आप ये वाली डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने एक फ्लावर ड्रॉ कर दिया, लीफ ड्रॉ कर ली, तो ये वाली डिज़ाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। मैं यहाँ पे आपको ये भी बताऊँगी कि हम कहाँ पे गलती करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, और आप देखना फिर आप बताना कि आप भी ये करते थे कि नहीं करते थे, क्योंकि मैंने तो ये गलती बहुत बार करी है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर एक गोल सा सर्कल में बना रही हूँ। तो कुल मिला के ये हैं 5 एलिमेंट और इनसे ही जो है डिज़ाइन लगती है स्पीड वाली। तो इन पे तो आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, तो ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। अब मैं ये बता रही हूँ यहाँ पे कि हम लोग कौन सी गलती करते हैं। तो हमने ये बना लिया पिकॉक, मतलब जो भी बोलते हैं इसको। उसके बाद इस पर फिलिंग करने लग गए। अब जब फिलिंग करोगे तो ये प्रोसेस तो होगी, मतलब ये उसमें टाइम लगेगा ही, क्योंकि वहाँ पे हमने सिंपल एक डिज़ाइन बनाया, उसके अंदर शेड कर दिया, फिर उसको आउटलाइन भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वहाँ पे हमने सिर्फ एक मोटी सी आउटलाइन ड्रॉ कर दी थी और उसके अंदर शेडिंग कर दी। अब ये वाली प्रोसेस में हम पहले फिलिंग करेंगे, फिर हम उसमें आउटलाइन करेंगे। हालांकि प्रोसेस यही होती है मेहंदी लगाने की, इसी में आपकी फिनिशिंग आएगी। बट क्या है कि अगर आपको जल्दी वाला काम करना है तो आप उस टेक्निक का यूज़ करना कि पहले से ही कोन मोटा मोटा चलाना स्टार्ट कर देना, ताकि आपको ज़्यादा देर दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर भी देखो मैंने सेम डिज़ाइन लगाई है, मैंने एक में फिलिंग करी है, दूसरे में मैं शेडिंग कर रही हूँ, और फिर मैं इनको फिर से आउटलाइन करूँगी। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि इस डिज़ाइन में टाइम तो लगेगा, ठीक है। तो यही गलतियाँ हम लोग करते हैं। हम पहले गलतियाँ नहीं, मतलब प्रोसेस वही होती है, बट ये होता है कि जब जल्दी वाला काम होता है तो हमको इस तरीके से करना होता है कि मोटी मोटी कोन चलानी होती है और फिर काम करना चाहिए। और अगर आप बिगिनर हो और आपकी स्पीड इतनी जल्दी तेज नहीं हो पाएगी, क्योंकि टाइम लगता है, एक प्रोसेस होती है मेहंदी की, तो आप स्पीड तेज नहीं कर सकते, बट आप अपना टाइम बचा सकते हो कुछ ऐसे डिज़ाइन क्रिएट करके जिसमें ज़्यादा वेरिएशन ना हो, ज़्यादा हमको वहाँ पे काम करने की ज़रूरत ना हो। मतलब कभी कभी कुछ डिज़ाइंस ऐसी होती हैं कि जो ज़्यादा ट्रिकी होती है, जिनमें लंबा टाइम लगता है, जिनमें ज़्यादा वेरिएशन होती है, तो उन डिज़ाइन को छोड़ के आपको ऐसे डिज़ाइन सिलेक्ट करनी है जो देखने में भी अच्छी लगे और टाइम भी कम ले और इजी भी हो। तो आपको ऐसी डिज़ाइन सिलेक्ट करनी है। तो चलो वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। तो वैसे आपको जब भी जल्दी काम करना हो ना, तो आपको प्रेशर टेक्निक की यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो है कम टाइम लगता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने डिज़ाइन बनाई है, यहाँ पे जब बिगिनर हो तब आप इस तरीके से ट्राई कर लो, बट जब आप मेहंदी लगाना सीख जाओ तो फिर आप जल्दी वाला काम करो। तो यहाँ पे देखो, ये इसको ना गल्फ मेथड भी बोलते हैं, कि आप एक ड्रॉप से ही मेहंदी बना दो, एक ही बार में बना दो, तो इसमें आपको थोड़ा कम टाइम लगेगा। अभी मैं आपको वेरिएशन बताऊँगी, बट ये मैं आपको बेसिक बता रही हूँ। अब लाइन ड्रॉ करने का सही तरीका तो यही है जो मैं भी आपको बता रही हूँ कि 2 लाइन खींचो। अगर आपको सफाई चाहिए जल्दी वाले काम में नहीं भी करो इस चीज़ को, बट हाँ, अगर आपको पूरी सफाई चाहिए, आराम से करना है काम, तो पहला वाला सही है। फिर नहीं तो आप दूसरा वाला तरीका अपनाना है जब आपको स्पीड तेज़ रखनी है। या तो पहले मोटी लाइन ड्रॉ कर दो, और अगर आपको लाइन खींचने में थोड़ा दिक्कत है तो उसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अब यहाँ पे मैं वेरिएशन बताने वाली हूँ कि किस डिज़ाइन में ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैं बहुत बेसिक से डिज़ाइन बताने वाली हूँ, और मेरी कोन ब्रेक हो रही है। अब पता क्या हुआ था कि मैंने ना ये कोन कैसे बनाई थी, मेरी पुरानी कोन ख़राब हो गई थी। मतलब जिन कोन को मैं यूज़ कर रही थी वो 2-3 दिन बाद ख़राब हो जाती है। तो मैंने वो सारी, मतलब 10-15 कोन मेरे पास पड़ी हुई थी, उनको इकट्ठा करके फिर से जो है ये डिज़ाइन मतलब ये कोन बनाई है। फिर ये ना टूट रही थी, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो लड़खड़ा सी रही थी। अब थोड़ा ऐसा भी नहीं है कि मैं पूरी प्रोफेशनल हूँ, बट मेरे को ये पता है कि कहाँ पे कौन सी डिज़ाइन यूज़ करनी है। तो यहाँ पे थोड़ा मेरे हाथ में भी इतनी सफाई नहीं है, तो प्लीज़ इतना जज मत करना मेरे को। तो ये जो है, अब आप देख सकते हो कि इस डिज़ाइन में ज़्यादा टाइम लगेगा। जिसमें मैंने फ्लावर बनाया है, पहले मैंने बॉक्स बनाया, फिर उसमें स्पाइरल बनाया, फिर उसके बाद जो है
डिज़ाइन बनाई है, पूरी डॉट डॉट बनाए। अब यहाँ पे ये वाली डिज़ाइन आप देखो, इसमें 2 डिज़ाइन बनाई है। एक में मैंने पूरे फ्लावर का मतलब पूरा पैटर्न बनाया है, लीफ का पूरा पैटर्न बनाया है। अब इस डिज़ाइन में ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें बहुत सारी वेरिएशन है, जबकि यहाँ पे मैंने डोली बनाई है, दुल्हन बनाई, बस उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा मेरे को। हालांकि वो इतना अच्छा नहीं बना है, अभी मैं सीख रही हूँ ना। यहाँ पे इस डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे हाथी बना दिया, फिर उसके ऊपर गुम्बद, फिर जो भी इसमें भी बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा। तो ऐसी डिज़ाइन आपको कम लेनी है, आपको लेनी है जल्दी वाले काम में ये वाला स्टार्टअप, मतलब इस वाले डिज़ाइन में आपको कम टाइम लगेगा, ये वाले डिज़ाइन में आपको कम टाइम लगेगा, तो ये आप कर सकते हो। अब ये सारी चीज़ें जानने के बाद अब लास्ट जो ट्रिक है वो है आपकी प्रैक्टिस, जो मैं आपके एंड में बताने वाली थी। आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, जितने भी एलिमेंट्स मैंने अभी आपको वीडियोस में बताए, उन सबकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। बहुत बेसिक से एलिमेंट्स वो हैं और उनकी इतनी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना कि टाइम लेना, मतलब एक टाइमर लगा दो उसमें कि मेरे को इतने टाइम पे ये वाली डिजाइन कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो जितनी जल्दी आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, 1 दिन लगाओ, 2 दिन लगाओ, 3 दिन लगाओ, प्रैक्टिस करते रहो, तो उसमें आपकी स्पीड, आपका हाथ उस डिजाइन में बैठ जाएगा और उतनी आसानी से उस डिजाइन को आप लगा सकते हो। आपको कॉन्फिडेंस जाएगा कि इसमें तो मैं कभी गड़बड़ नहीं करूंगी, यहाँ पे तो मेरे हाथ कभी कांपेंगे नहीं। तो वहां पे आपको जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये वाली ट्रिक प्रैक्टिस की। तो यही मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली थी। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुई हो। तो वीडियो हेल्पफुल हुई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। सो थैंक यू, बाय बाय।